सबको नमस्कार। हमारे बीच राष्ट्रीय सदस्य श्रीमती अल्पाबेन शाह भी उपस्थित है। उनका परिचय छूट गया है, गलती से मैं उनका परिचय कराना चाहूंगी। अल्पाबेन शाह जो भारत भारती की राष्ट्रीय टीम की सदस्य हैं। हमारे बीच जैसे कि अभी रुद्रनारायण जी ने बताया, आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया तो 90 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 14 स्टेट्स 14 राज्य से महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है और 25 सिटी से, अलग अलग स्टेट के 25 सिटी से महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया तब उसमें 4 अलग अलग क्षेत्र दिए हुए थे। एंटरप्रेन्योर था, शिक्षा मतलब एजुकेशन था, स्पिरिचुअल था और हेल्थ था। अलग अलग इन सभी विषयों पर अलग अलग स्टेट से आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भारत भारती में अभी नए हैं। तो कल से हम सबके साथ जैसे बातचीत कर रहे थे तो आप लोगों के मन में एक ही विचार था कि भारत भारती में जुड़कर क्या करना है। तो मैं शुरुआत वहां से करूंगी कि इस महिला संगोष्ठी का विषय यही क्यों रखा गया, विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारी सृजन का प्रतीक है, सृजनात्मकता का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में ही अभी हम सब विभिन्न क्षेत्र में, जैसे अभी 4 क्षेत्र बताए मैंने, ऐसे हजारों क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में सिर्फ महिलाएं अभी जागृत हुई है, अभी कार्यरत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम जिस वर्तमान पर खड़े हैं उसकी नींव हमारा इतिहास है और इतिहास हमारा इतना सशक्त है, हमारी प्राचीन महिलाएं भी इतनी सशक्त रही है कि उनके बलबूते पर ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो भारत को विकसित बनाने के लिए महिलाएं क्या योगदान दे सकती है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम यह कह सकते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होगा, जब परिवार शिक्षित होगा तब समाज शिक्षित होगा और समाज से राष्ट्र विकास की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी महिला का सशक्त होना, महिला का शिक्षित होना और विकसित भारत में महिला की भूमिका विशेष रहना, यह सही है। सबसे पहले बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा। तो वर्तमान समय में हम जानते हैं कि महिलाएं इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, विभिन्न क्षेत्रों में पायलट है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। जैसे कि गत साल पहला महिला अधिवेशन हुआ तो इसरो से एक साइंटिस्ट अनुराधा जी को हमने इनवाइट किया था, वो 2 दिन तक हमारे साथ रही थी। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाएं आज आगे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि यह आज की बात नहीं है। इतिहास की ओर देखें तो सबसे पहले देखिए गार्गी, जो वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, विदुषी थी, जिन्होंने अनेक राजाओं के दरबार में और खास करके जैसे हम उनको जानते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो उस समय आज हम हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे कॉलेज की जिन डिग्री को आज हम शिक्षा कहते हैं उससे पहले भी नारियां शास्त्रार्थ में आगे थी। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। वो 4 वेदों की जानकार थी, चारों वेदों में उनकी विशेष रुचि रही और इसीलिए उसे ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। तो बचपन से वेदों और उपनिषदों में गार्गी जी की रुचि रही है और यह हमारी भारतीय परंपरा है। मैत्रेयी की बात करें तो उनको भी ब्रह्मवादिनी के संबोधन से हम आज जानते हैं, जिन्होंने आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर उस समय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जागृति लाने का काम किया।
जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने लगे तो उसे अमरत्व और आत्मा के विषय पर ज्ञान देने वाली ये मैत्रेयी थी, जो हमारे भारत की ही विदुषी रही। लोपामुद्रा की बात करें, कैसी कितनी ऐसी नारियां हैं जिनसे अपना इतिहास समृद्ध है, भारतीय संस्कृति जिससे भरी हुई है। तो लोपामुद्रा भी महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी और असाधारण बुद्धिमता, समाज सेवा, मंत्रों की दृष्टा थी। तो ये नारियां प्राचीन समय में ही शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। आर्थिक विकास की बात करें तो कह सकते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर आज तक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी रही है। आज ही हम घर से, परिवार से बाहर निकलकर आर्थिक दिशा में कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है, सक्षम होती है, जब वहां की महिलाएं भी उसमें योगदान दें। आज महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, अपना स्टार्टअप चला रही हैं, परिवार व्यवस्थापन में भी मदद कर रही है। और आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि महिला सम्मेलन के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये इसी का नतीजा है कि विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका हमेशा से विशेष रही है। राजनीति और प्रशासन की बात करें तब भी हर विषय में ये कहूंगी मैं कि ये आज की बात नहीं है। भारतीय संस्कृति इन सभी मुद्दों पर बहुत पहले से महिलाएं आगे हैं। तो राजनीति की बात करें तो प्राचीन काल में भी महिलाएं नेतृत्व कर रही थी। मेरा व्यक्तिगत विचार तो ऐसा है कि वर्तमान समय से भी ज्यादा साहसी महिलाएं प्राचीन समय में थी। रानी दुर्गावती की बात कीजिए, 1524 में जन्म हुआ, 1564 में मृत्यु हुई। 40 साल उनका जीवन रहा, 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध लड़ी, उसमें से 51 युद्ध को जीता, 51 युद्ध को रानी दुर्गावती ने जीता। ऐसी हमारी महिलाएं और ऐसा हमारा इतिहास है जो लीडरशिप में, जो प्रशासन में महिलाएं रही। कई और कुंती के निर्णयों ने इतिहास बदला। सुदर्शन जी आज हमारे बीच में नहीं है। एक मीटिंग में उनके साथ बात हुई तब पहली बार ये पता चला कि जब रामायण के पात्रों की बात करते हैं तो कई को किस नजर से हम देखते हैं ना, कि राम को वनवास दिया, भरत को गद्दी दे दी, ये स्वार्थ किया। लेकिन उन्होंने जब बताया तब मुझे भी ये पता चला कि ये बात स्वयं राम ने कई को बताई थी कि वन में कई सारे ऋषि मुनि मेरा इंतजार कर रहे हैं, कई राक्षसों को मुझे हटाना है, यह हमारी परंपरा है, तो मुझे वन गमन मेरे लिए अत्यंत अनिवार्य है माता, और एक आप ही हो जो मेरे पिताजी से ये मनवा सकते हो। तब कई ने राम को पूछा था कि कैसे। तब राम ने उसे याद करवाया कि आपके 2 वचन हैं पिताजी से, आप 2 वचन मांगिए और मुझे वन के लिए जाने दीजिए। तो ये सारी बातें, ये जो हमारा इतिहास है जिसने पूरी संस्कृति को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, ये हमारे लिए जानना अत्यंत अनिवार्य है। अहिल्याबाई होलकर, पढ़ा नहीं होगा तो इसका जो सीरियल बना, जो धारावाहिक बना, अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही कितनी साहसी नारी रही, न्यायप्रिय, जन कल्याणकारी शासिका। आप सबने देखा होगा या सुना होगा कि अपने बेटे के साथ भी वो कितनी कठोर हो जाती है न्याय के लिए, कि न्याय, देश, राष्ट्र सबसे ऊपर है। तो ये सारी जो नारियां हैं ये दिखाती है कि नेतृत्व क्षमता में भी भारत प्राचीन समय से लेकर आज तक अत्यंत आगे है। साहस और पराक्रम की प्रतीक महिलाओं की जब बात करें तो नारियां प्राचीन समय से इतनी वीर थी। आप सब लोगों ने पन्ना ढाई की बात सुनी होगी। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं ये पूरा प्रसंग यहाँ नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन पन्ना ढाई नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं मिलते। तो ऐसी सशक्त नारियां जीजाबाई का है जो आज भी बच्चों को हम सुनाते हैं, वो लोरी। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी जो महिलाएं हैं जो अत्यंत पराक्रमी रही, पराक्रम के प्रतीक रही। द्रौपदी जो है, सीता जो है, वो आत्मसमर्पण, त्याग,
कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक रही हमारे समाज में। तो इन नारियों ने समाज को साहसिक बनाया, समाज को नई दिशा दी और सम्मानित, नारी को सम्मानित किया और उनके पथ पर अग्रसर किया। विज्ञान और तकनीकी की बात करें तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय नारी का प्रदान ना रहा हो। आज भारत की नारियां, आप जानते हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं, अलग अलग विषयों पर उनके अन्वेषण होते हैं। स्टेम जिसे हम कहते हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इन वर्ड्स से जो स्टेम बना है, जो स्कूल कॉलेजेस में आप जानते होंगे कि स्टेम लैब चलता है, तो इन सभी विषयों में, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, सभी विषयों में आज महिलाएं बहुत आगे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन में भी महिलाएं ही प्रमुख रही और उनका भी कर्तव्य रहा। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बात करें तो समय के साथ जब जब विदेशी आक्रमण हुए भारत देश पर, सामाजिक कुरीतियां जब देश में चली, तब महिलाओं की स्थिति एक समय में जब कमजोर हुई, तब कुछ महिलाएं ही है जो आगे आई और इन सब से देश को आगे लेकर आए। इन कुरीतियों को नाबूद करने की, नष्ट करने की भी विधि में महिलाओं का योगदान रहा। जैसे कि अध्यात्म की बात करें तो मीराबाई ने भक्ति आंदोलन चलाया था, तो भक्ति आंदोलन के साथ मीराबाई का नाम जुड़ा हुआ है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिसे हम जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र संग्राम में क्या भूमिका निभाई, इससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। तो जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो समानता, संवेदनशीलता, नैतिकता, मूल्य, इन सभी चीजों का संचार परिवार में, परिवार से समाज में और समाज से पूरे राष्ट्र में होता है, ये हम देख सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में भी महिलाओं की भूमिका अनन्य रही है। प्राचीन भारत में भी महिलाएं परिवार की मार्गदर्शक थी और आज भी है। कल शाम के सेशन में हम जब चर्चा कर रहे थे, तब हमारा ये एक विषय रहा था, हम ये सोच रहे थे कि बच्चों को परिवार के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो एक माँ ही है जो अपने बच्चों को, पूरा समाज जितने साल से जानता है, माँ 9 महीने ज्यादा जानती है बच्चे को। तो मूल्य शिक्षण का काम एक माँ ही उत्तम तरीके से कर सकती है। संस्कृति की भी वो संरक्षिका है। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय मूल्यों को आगे ले जाने वाली एक माँ ही है। उनके द्वारा समाज का निर्माण होता है। तो समाज को यदि वास्तव में विकसित बनाना है तो उसमें महिलाओं को जागरूक होना ही पड़ेगा। जिस देश की हम ऐसा कह सकते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ती है, वही देश सच्चे अर्थों में विकास करता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें जहां नारी केवल सम्मान की प्रतीक ना हो, बल्कि विकास की साझेदार हो। विकास तभी संभव है जब इतिहास की जड़ों में भविष्य की शाखाएं पोषित हो। ये देखने का काम हम सबको करना है और यह पोषित करने का कार्य आज हमारे जिम्मे है। आप सब यहाँ पर आए हैं तो जितने भी सत्र होंगे उन सारे सत्र से हम ये सीखेंगे कि भारत भारती से जुड़कर राष्ट्र के विकास की दिशा में हम किस प्रकार से कार्य करें। रणभूमि में जब युद्ध हुआ तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को वचन दिया था, करिष्ये वचनं तव। आज हम सबको भी ये वचन देना है कि विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी। हम ये जानते हैं कि हर कोई सेना में जाकर, बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है समाज को विकसित करने के लिए जिन जिन विषयों पर अभी बात हुई, इन विषयों में हमसे जितना भी हो पाए उतना करने पर भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक छोटा सा वीडियो है जो हम देखेंगे, फिर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगी।